श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम फंजाई के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं और एग्जाम्पल्स के ट्रिक्स जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिससे 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड लाइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को, और इसमें ईस्ट प्रेजेंट होते हैं। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट मदद करता है ब्रेड और बियर बनाने में। तो इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि यार के साथ ब्रेड एंड बियर हो जाए, YEA यार, ईस्ट को आप यार समझ सकते हैं। और पुसीनिया क्या कॉज करता है? पुसीनिया कॉज करता है वीट रस्ट डिजीज़ जो कि वीट में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं वाइन एंड बियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जिसे आप एनसीईआरटी में यहाँ मेंशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका ईस्ट वाइन एंड बियर आया तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और आगे के भी चैप्टर्स में आप इसे पढ़ेंगे, तो आप यहाँ भी मेंशन कर लीजिए ताकि इसका बार बार आपका रिवाइज होते रहे। तो वाइन एंड बियर को विदाउट डिस्टिलेशन से बनती है और विस्की, रम एंड ब्रांडी विथ डिस्टिलेशन बनती है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वाइन एंड बियर बिना पानी का पैक बनाए और विस्की, रम एंड ब्रांडी में पानी मिला के पैक बनाए। वाइन एंड बियर को बिना पानी का मतलब विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, रम एंड ब्रांडी में पानी मिला के का मतलब विथ डिस्टिलेशन। बात करते हैं कि जो मोनास्कस परप्यूरस है वो एक ईस्ट प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देके पूछे जाते हैं कि कौन से ईस्ट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बनाया जाता है। तो आपको इसमें मोनास्कस परप्यूरस टिक मार्क लगाना है। कई बार आपको सिर्फ मोनास्कस दे दिया जाता है और कई बार सिर्फ परप्यूरेंस दे दिया जाता है, या कई बार दोनों ही आपको दिखते हैं, पूरा नाम इसका दिखता है जैसे मोनास्कस परप्यूरस। तो आपको दोनों नाम अच्छे से याद रखना है ताकि ऑप्शन में कोई भी नाम आए तो आप सही टिक मार्क लगा सकें। बात करते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज़ है जिसे आपको याद रखना है, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट फंगल डिजीज़ है, रेड रॉट ऑफ शुगर कॉइन ये भी एक फंगल डिजीज़ है, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तीनों ही फंगल डिजीज़ हैं जो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन अगर बनती है कि फंगल डिजीज़ कौन से इसमें प्रेजेंट है तो आपको इन तीनों पे टिक मार्क लगाना है। बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो जैसे कि आप अंडरलाइन पार्ट देख सकते हो, जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है उसी का मैंने ट्रिक बनाया है। जैसे भूरा गेहूँ लाल गन्ना को लेट कर आलू के साथ मज़े से खाएंगे, यानी कि भूरा गेहूँ मतलब ब्राउन व्हीट, रेड शुगर केन, लेट कर यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट कर आलू के साथ मज़े के यानी फन यानी फंगल डिजीज़। बात करते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग ग्लोब इन प्लांट डाइवर्सिटी इज फंजाई। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं पूरे ग्लोब में प्लांट डाइवर्सिटी के, वो फंजाई के प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप याद रखिए, क्वेश्चन अगर इस टाइप से बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछी जाती है तो आपको फंजाई पे टिक मार्क करना है, क्योंकि फंजाई से रिलेटेड आपको सारे बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे हैं, इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ 1945 में डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम के लिए, क्योंकि पेनिसिलियम यहाँ वर्ड आया है तो आपको पेनिसिलियम के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछी गई है आपसे। अब बात करते हैं जो सेलवाल है फंजाई की, वो चाइटिन की बनी होती है, चाइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। तो आपको यहाँ एन पॉलीसेक्राइड याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, वहाँ बस चाइटिन एंड पॉलीसेक्राइड लिखी हुई है। तो आप एन पॉलीसेक्राइड याद रखिए और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी याद रखिए। चाइटिन किस चीज़ का बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। मस्टर्ड की लीफ पे वो एक फंगल डिजीज़ होती है, और यूनिसेलुलर फंजाई को हम लोग ईस्ट के नेम से जानते हैं। और फंजाई मैक्सिमम प्रेफरेबली चांस ग्रो करने के होते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे।
कुछ मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे हेटेरोट्रॉफिक में आप 3 टाइप देख सकते हो, या तो सैप्रोफाइट से न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं, पैरासाइट से, या सिम्बायोंट से। सैप्रोफाइट से वो डेड स्ट्रेस पे डिपेंड करेंगे, पैरासाइट में वो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से न्यूट्रिशन गेन करेंगे, सिम्बायोंट्स में वो एल्गी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स पे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एल्गी से वो लाइकेन और रूट ऑफ हायर प्लांट्स यानी कि माइकोराइजा, ये इसको पाइनस। बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। तो पहला आपका रिप्रोडक्शन को टाइप है वो वेजिटेटिव मीन्स है। तो वेजिटेटिव मीन्स को आप फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, इसको FFB के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, या फ्रेगमेंट यानी टुकड़े करके फिश में बांट दिए। जैसे फ्रेगमेंट से टुकड़े, फिजन का मतलब फिश, बर्डिंग का मतलब बांट, तो टुकड़े करके फिश में बांट दिए। बात करते हैं एसेक्सुअली मोड। एसेक्सुअली मोड में होता है कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। तो इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कौन सा स्पोर जू का है, कौन सा स्पोर जू का है। अब बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्कोप स्पोर्स के थ्रू करते हैं। इसका ट्रिक है कि ऊ एस्कोबा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि ऊ कौन बा, तो ऊ एस्कोबा, तो ऊ स्पोर्स, एस्को एंड बेसिडियोस्पोर्स। बात करते हैं कि सेक्सुअल जो साइकिल होता है फंजाई का वो 3 स्टेप में इंक्लूड करते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। जो प्लाज्मोगेमी है वो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, कैरियोगेमी है वो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कहलाता है। जो मियोसिस होता है, मियोसिस से क्या रिजल्ट होता है, वो हैप्लॉइड स्पोर कर देता है। तो इससे आप PKM से याद रख सकते हैं। और गैमी का मतलब फ्यूजन होता है, प्लाज्म का मतलब प्रोटोप्लाज्म, कैरी का मतलब न्यूक्लियाई एंड मियोसिस का मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स। बात करते हैं PKM का क्या ट्रिक है। PKM का ट्रिक है आपका प्रेम कुमार मोदी। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एक डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि N+N स्टेज इनमें प्रेजेंट होता है। इसका आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं कि A+B में N+N प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में आपका माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। आपको ये याद रखना है फाइकोमाइसिटीज में कि उसका माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, क्योंकि बाकी जो 3 हैं, बाकी 3 का आपका सेम ही प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज में। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में आपको अलग प्रेजेंट होता है, वो कि एस्टेप्ट एंड सिनोसिटिक। बात करते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके से होता है। मोटाइल में आपका जूस्पोर्स के थ्रू, नॉन मोटाइल में एप्लानोस्पोर्स के थ्रू। बात करते हैं जो स्पोर्स होते हैं वो इसमें इंडोजेनसली होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल है, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे, एंड म्यूकर होता है वाइट रस्ट कॉज करता है मस्टर्ड में, जो कि एक क्रूसीफर होता है मस्टर्ड। अब इसका बात करते हैं ट्रिक के बारे में। तो जैसे हम लोग साई राम बोलते हैं, उसी में आपको फाइराम बोलना है। फाइराम, फाइ का मतलब यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज, राम का मतलब राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये कॉमनली ऐसे भी नोन एज होता है, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। और ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है। मोस्टली मल्टीसेलुलर में इसका मैक्सिमम होता है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस। इससे विटामिन B2 बनते हैं। बात करते हैं कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब जो गोबर, गाय का जो गोबर होता है डंग उसको बोलते हैं, उस पर ये मैक्सिमम ग्रो करते हैं। बात करते हैं कि इसके माइसीलियम कैसे होते हैं, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इसके एग्जांपल्स हैं क्लेविसेपस, एस्पेरेजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। इसके आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, एज यू कैन। एज का मतलब एस्कोमाइसिटीज एंड कैन का मतलब क्लेविसेप्स, एस्पेरेजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जैसे कि ये बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्म में यूज़ करते हैं, और मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल्स, इसे आप खाने के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। कई बार ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार ऑप्शन में आके रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट भी किए गए हैं इस क्वेश्चन को। कई ऑप्शन में इसको मिक्स करके पूछा जाता है, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं।
अब बात करते हैं बेसिडियोमाइस्टीज के बारे में। बेसिडियोमाइस्टीज को हम लोग क्लफ फंजाई के नेम से जानते हैं। इसमें मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ आपको मशरूम के बारे में दिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट बात आप एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए, ये नहीं दी गई है, जिससे कि 2014 नीट में क्वेश्चन पूछी गई है। क्या कि पॉइजनस मशरूम जो कि एमनीटा मस्कुलेसिस होता है, ये ऑल्सो नोन एज टोडस्टूल, ये क्या कंटेन करता है? ये हेलोसिनोजेंस कंटेन करता है। तो आपको पॉइजनस मशरूम के बारे में याद होना चाहिए कि इसको एमनीटा मस्कुलेसिस के नेम से भी जानते हैं। या अगर फिर क्वेश्चन पूछता है टोडस्टूल के, अगर ऑप्शन दी हुई है तो टोडस्टूल पर टिक मार कीजिए। या लिखा हुआ कि कौन से मशरूम में हेलोसिनोजेंस कंटेन करते हैं, तो आपको एमनीटा मस्कुलेसिस पर टिक मार्क करना है। बात करते हैं इसके भी माइसीलियम से सेम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगी। बात करते हैं इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। फ्रूटिंग बॉडीज कैसा होता है इसका? बेसिडियोकार्प होते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल्स के इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, प्यूसिनिया, स्टिलिगो एंड एग्रीकेस। एग्रीकेस एक मशरूम है और इसका बेसिडियोकार्प होता है, वो एडिबल पार्ट होता है। ये एनसीईआरटी में आप साथ में मेंशन कर लीजिए। बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक आप शॉर्ट ट्रिक से इससे याद कर सकते हैं, पुआ, PUA, या और डिटेल में इसको याद करना है तो पुस्सी इज स्टिल इन रूम। तो पुस्सी मतलब प्यूसिनिया, स्टिलिगो का मतलब स्टिल, एंड मशरूम में आप रूम आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं ड्यूट्रोमाइस्टीज। ड्यूट्रोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसकी भी माइसेलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगी। रिप्रोड्यूस ये सिर्फ ओनली एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू कर सकता है, जो कि कोनिडिया के थ्रू करता है। बात करते हैं कि ये डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल इसमें भी 3 हैं, जैसे कोलेकोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। तो इसको आप कोलेट्राइकमा का मेंशन कर लीजिए कि ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। और ट्राइकोडर्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गई है। इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि DU में कैट है, जैसे DU का मतलब ड्यूट्रोमाइस्टीज, और CAT से आप कोलेकोट्राइमा, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा याद कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको यहाँ समराइज़ कर दिया है मैंने कि फाइकोमाइस्टीज में एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक होता है, बाकी तीनों में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है। और फाइकोमाइस्टीज का ट्रिक है राम, बेसिडियोमाइस्टीज का ट्रिक है पुआ, एस्कोमाइस्टीज का ट्रिक है कैन, एंड ड्यूट्रोमाइस्टीज का कैट। तो राम, कैन, पुआ, कैट इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और फाइकोमाइस्टीज को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइस्टीज को क्लफ फंजाई एंड ड्यूट्रोमाइस्टीज को इम्परफेक्ट फंजाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप पर।